देखो डिबगर पॉइंट क्या होता है। अब आपके डिबगर पॉइंट में यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले यूजर कॉन्फिग का बीन बन रहा है, उसके सेटर्स यूज हो रहे हैं। अब आपको सब कुछ दिख रहा है आंखों के सामने, स्प्रिंग बूट कैसे कैसे चीजों को मैनेज कर रहा है। कैसे सब लोग? तो आज की वीडियो है स्प्रिंग बूट पे। तो हम आगे की 4 से 5 वीडियो में स्प्रिंग बूट का पूरा कोर्स कवर कर रहे होंगे। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बट स्प्रिंग को अच्छे से अंदर जाके डीपली जानेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्प्रिंग बूट करना ही क्यों चाहिए लोगों को। राइट, आपको पूरी वीडियो देखने से पहले ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंग बूट करना ही क्यों है। देखो, आज की डेट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, अगर वो कंपनी मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर रही है, सर्व कर रही है इतने बड़े स्केल पे, तो वो कंपनी कहीं ना कहीं जावा में स्प्रिंग बूट यूज कर रही होगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बूट में काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेट सपोज स्प्रिंग बूट का एक काफ़ी अच्छा फीचर है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो हम आज देख रहे होंगे। दूसरी चीज़ डिबगिंग। स्प्रिंग बूट में आप, या फिर जावा में मैं इन जनरल बोलूँ तो आप डिबगिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तीसरी चीज़ है जावा का एक्सटेंसिव नेचर ऑफ JVM एंड ऑल। राइट, तो जावा में इतनी सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या फिर थर्ड पार्टी चीज़ें क्यों बनती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सपोर्ट। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट कुछ नहीं है, ये एक वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है। जैसे Node.js है, जो अपन जावास्क्रिप्ट में बैकएंड लिखना चाहते हैं वो हम Node.js के फ्रेमवर्क से लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने जावा सीखी है तो आपको बैकएंड लिखना है तो स्प्रिंग बूट काम आता है, एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में यही यूज होता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट आज हम देख रहे होंगे। टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन ये है स्प्रिंग बूट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज स्प्रिंग बूट, ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद हम देख रहे होंगे इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, या फिर जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। स्प्रिंग बूट में क्या होता है? वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन स्प्रिंग बूट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, दूसरा हम देख रहे होंगे तीसरा ग्रेडल, जो हमने पहले भी देखा था बट दोबारा देखेंगे कि ग्रेडल जो कि हमारा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ठीक है, इसकी फाइल होती है build.gradle, उसमें कैसे कैसे डिपेंडेंसीज आपको डिफाइन करनी है। फिर हम देख रहे होंगे बीन्स। स्प्रिंग में बीन्स क्या होते हैं और उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जाननी। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद, ये तो आज हम कवर कर लेंगे वीडियो पहले वाली में। इसके बाद हम फॉलोअप वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ जावा एंड स्प्रिंग बूट कवर हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्प्रिंग में चीज़ें क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होती है। राइट, तभी हम उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बने रहो वीडियो के एंड तक। यही बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी लोग निकल लेते हैं सीधा देख के, सब्सक्राइब नहीं करते। कुछ जाता नहीं सब्सक्राइब करने यार, तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं कोडिंग से। तो मैं इंटेलिजे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इस टेस्ट फाइल को डिलीट करते हैं। मैं इंटेलिजे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको VS कोड यूज़ करना है तो ऑनलाइन जाइए और वहाँ पे लिखिए VS कोड में जावा कैसे सेटअप करनी है। अपने जावा इंस्टॉल कर लीजिए, हमने पिछली वीडियो में इंस्टॉल करी थी, तो जावा इंस्टॉल कर लेना, ये सब कर लेना। और उसके बाद आप अपने ID में आ जाना, कोई भी ID हो अपना। तो मैं अपने अभी जो फोल्डर में हूँ वो है मेरा फोल्डर माई स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मैं फोल्डर में ग्रेडल इनिट करूँगा। ग्रेडल इनिट करने से क्या होता है कि अपना जो ग्रेडल हम यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए, वो अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। अब ये बोल रहा है कि सिलेक्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट टू जनरेट, तो मेरे को एप्लीकेशन जनरेट करना है, तो मैं 2 दबा देता हूँ। ठीक है, ग्रूवी फाइल मेरे को यूज़ करनी है, वो अपन सिलेक्ट कर लेंगे। जनरेट मल्टीपल सब प्रोजेक्ट्स, नो। कोटलिन या फिर ग्रूवी। वो बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, तो यही सेम रहने देते हैं। और सोर्स का पैकेज, जो आपका पैकेज स्टार्ट होगा वो आपका ऐसे होगा लाइक ऐप SRC जावा मेन व्हाट्सोएवर, और उसके बाद ये फोल्डर बनेंगे। बट ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। जावा 17 यूज़ कर रहे होंगे हम, तो 17 यूज़ कर लेते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है। और अगर आप इसमें जाके देखो तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स आ गई हैं। हाँ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। हाँ, तो अपने पास आ गया है ग्रेडल के बाद अपने पास एक फाइल आ जानी चाहिए settings.gradle। ओके, हाँ,
सेटिंग डॉट ग्रेडल आ गई है जिसमें मेरा प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है और इंक्लूड किया गया है ऐप के पैकेज को। ऐप के अंदर आपके पास क्या है, एसआरसी में मेन के अंदर ग्रूवी डॉट माई स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ओके, उसने ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो ये अपनी मेन एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि अभी स्प्रिंग यूज़ नहीं कर रही। मेरे को कैसे पता, मेरे को जस्ट इतना पता है कि ये ऐप में कुछ भी स्प्रिंग का नहीं है, ये सीधा कुछ भी प्रिंट करेगा एंड दैट्स इट, ऐप क्लोज हो जाएगा। पर मेरे को बनाना है सर्वर, राइट। पर मेरे को बनाना है सर्वर। तो अगर आपको सर्वर बनाना है तो वो चीज़ जो आपकी सर्विस है वो चलती रहनी चाहिए। तो ये तो बंद हो जाएगी, एक जावा एप्लीकेशन है बेसिक सी। तो बिल्ड डॉट ग्रेडल में मैं कुछ डिपेंडेंसीज डाल रहा हूँगा। चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कि स्प्रिंग को मेरे को इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या क्या चीज़ें डालूँ। तो कुछ स्प्रिंग की प्लगइन्स डालने पड़ेंगे अपने को। तो यहाँ पे मैं प्लगइन्स डाल देता हूँ वो वाले। तो मैंने स्प्रिंग बूट का एक वर्जन डाला है और स्प्रिंग डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का कुछ वर्जन निकाल के डाला है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को कुछ और चीज़ें डालनी पड़ेंगी जो कि हैं डिपेंडेंसीज, ठीक है। और डिपेंडेंसी में जे यूनिट पहले से है तो आई डोंट थिंक अपने को डालना पड़ेगा। सो मैंने क्या क्या डाल दिया, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब करके एक डिपेंडेंसी है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ें डाल दी हैं। अब जावा का वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, 17, दैट इज़ फाइन। एंड मेन क्लास इज़ ऐप, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। सो या एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आपको यहाँ पे जाना है एडिट कॉन्फ़िग। इंटेलिजे में ऐसा कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो जिसको मैं लिख दूंगा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे करते हैं ऑनलाइन देख लेना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इतना तो आप कर लोगे अपने आप। तो मैं ये फटाफट सेटअप कर देता हूँ ताकि मैं कभी भी सीधा रन कर सकूँ अपनी फ़ाइल, मेरे को बार बार टर्मिनल से कुछ भी ना करना पड़े, ठीक है। अब अपन इस एप्लीकेशन को, जो कि एक जावा एप्लीकेशन है, इसको अपन स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इसका मेन ये सब हटा देते हैं, सेट ग्रीटिंग्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को स्प्रिंग बूट इसको ऐप सर्वर बनाना है। तो सिंपल सा बात है कि स्प्रिंग एप्लीकेशन, अब देखो ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, मेरा को पायलट मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये लिख दो, बट ये मेरे को सजेस्ट नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज ये जो मैंने अभी डिपेंडेंसीज डाली हैं जितनी भी इस फाइल में, ये कोई भी डिपेंडेंसी अभी इंस्टॉल हुई नहीं है, ठीक है। तो मेरा आई डोंट नो वाई मेरा ग्रेडल आ नहीं रहा, तो लेट मी चेक फ्रॉम द टर्मिनल। बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ग्रेडल डब्ल्यू बिल्ड। इससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी रिजोल्व होके इंस्टॉल हो जानी चाहिए आइडियली, बट इट इज़ सेइंग स्प्रिंग ऐप, या दैट्स फाइन। ग्रेडल बिल्ड दोबारा करते हैं। तो मैंने अपना IDE रीस्टार्ट किया है क्योंकि ये मेरा ग्रेडल के प्रोजेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब मेरे इसने ग्रेडल के प्रोजेक्ट को डिटेक्ट कर लिया है और इसने अब दिखा रहा है मेरे को सब, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फटाफट ओके, ग्रूवी SDK इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड, नाउ इट इज़ कॉन्फ़िगर्ड। तो हाँ, कोई भी आपको एरर आना है, घबराना नहीं है, आपको सिंपल इंटरनेट या चैट जीपीटी से पूछना है कि भाई मैंने ग्रेडल प्रोजेक्ट किया है सेटअप, बट आई एम नॉट एबल टू सी ग्रेडल डिपेंडेंसीज बीइंग इंस्टॉल्ड, राइट। सो वो आपको बता देगा कि अपना IDE रीस्टार्ट करो या ये सारी चीज़ें आपका पार्ट ऑफ द प्रोसेस हैं। तो ये सब चीज़ें अपने आप किया करो हैंडल, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना कि सब कोई आपको बताए कि इंस्टॉल कैसे करना है शुरू से, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर आ रही हैं डाउट तो आप फटाफट उसको रिजोल्व कर लेना। तो मैंने यहाँ पे जो जो डिपेंडेंसीज डाली थी वो यहाँ पे हमारे को ओके क्यों नहीं दिख रही, ओके ठीक है। सो जो जो हमने डिपेंडेंसीज डाली थी वो हमें यहाँ दिख रही हैं। बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल बन चुकी है अपनी, इसमें सारी डिपेंडेंसी अपने को दिख रही हैं। इसको यहाँ से आप रिफ़्रेश कर सकते हो ग्रेडल को, तो ये सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करके ले आएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अपने को नहीं करने की ज़रूरत होती, वैसे तो सिंपल अपने को यहाँ पे आना है। अब आपको इसको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाना है, जावा की एप्लीकेशन नहीं रहने देना। तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग एप्लीकेशन
ये आपको अपने आप इंपोर्ट करके दे देगा। और डॉट रन करके एक मेथड है, ठीक है, किसको रन करना है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो इसको प्राइमरी सोर्स चाहिए कि किसको रन करना है, और कोई आर्ग्यूमेंट है तो दे दो, राइट। तो हमने आर्ग्यूमेंट जो अपने टर्मिनल से आएंगे हमने वही दे दिए, राइट, जो कि अभी आ नहीं रहे। तो हमने सिंपल सा किया क्या है, हमने सिंपल अपना प्राइमरी सोर्स जो भी क्लास है उसको रन कर दिया, जो कि अपना एक सर्वर बन चुका है, राइट। अब मैं बताता हूँ आपको बीन क्या होता है। तो लेट सपोज आपकी कोई सर्विस डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहती है, ठीक है। तो जब भी लेट सपोज मेरी सर्विस है यूज़र सर्विस करके, अब इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, तो इसको जब भी हम जावा में डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास JDBI करके कुछ होता है, ठीक है, आगे हम देखेंगे। बट JDBI की कॉन्फ़िग चाहिए रहती है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि JDBI की कॉन्फ़िग मैं अगर ऐसा करूँ कि मेरे को अपने आप कहीं से इंजेक्ट हो जाए वो, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि यूज़र सर्विस है, इसको ना यूज़र कॉन्फ़िग चाहिए। कॉन्फ़िग मतलब कि यूज़र का नाम क्या है, और या फिर उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है, कुछ भी चीज़ें ऐसी जो मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए ही चाहिए एज अ कॉन्फ़िग। या फिर स्टैटिक फील्ड मतलब जो ऑलरेडी चीज़ें स्टोर्ड है, मेरे को वो कहीं से इंपोर्ट मारनी है। तो मैं ये यूज़र कॉन्फ़िग कहीं से इंजेक्ट कर दूं तो ये जो इंजेक्ट करते हैं हम क्लासेस किसी और क्लासेस में, इन्हीं को हम बोलते हैं बीन्स, ठीक है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हमारी लेट्स सपोज यूज़र सर्विस है, और यूज़र सर्विस हमारी ऑर्डर सर्विस को यूज़ कर रही है, ठीक है। अब एक है ऑर्डर सर्विस, है ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑर्डर सर्विस में ये यूज़र कोई ऑर्डर बनाना चाहता है अमेज़ोन पे। तो लेट्स सपोज बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे एक मेथड है बाय प्रोडक्ट, और इसमें दुनिया भर की कैलकुलेशन होती है, और लास्ट में क्या होता है, प्लेस ऑर्डर, ठीक है। प्लेस ऑर्डर जो है ये कहाँ का मेथड है, ऑर्डर सर्विस का। ऑर्डर सर्विस लेट सपोज मैंने OS करके इंपोर्ट मारा हुआ है। अब ये जो OS है ये मैंने कहीं पे यहाँ पे इंपोर्ट मारी होगी, प्राइवेट ऑर्डर सर्विस OS, ठीक है। अब ये जो मैंने इंपोर्ट मारी है, या तो मैं क्या करूं, इस ऑर्डर सर्विस का एक इंस्टेंस बना लूं, जो हम न्यू ऑर्डर सर्विस ऐसे इंस्टेंस बनाते हैं, राइट। कोई भी क्लास को यूज़ करना है, उसमें अगर कोई मेथड है, अगर यहाँ पे इसमें कोई मेथड है पब्लिक करके, और यहाँ पे है प्लेस ऑर्डर, ठीक है, प्लेस ऑर्डर करके कोई मेथड है, अगर मुझे इसको कॉल करना है, अगर ये मेथड स्टैटिक नहीं है तो मेरे को इस क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो या तो मैं यहाँ पे जो मैंने OS बनाया है, मैं यहाँ पे OS को कर दूँ न्यू ऑर्डर सर्विस करके, इसका कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लूँ जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था, और यहाँ पे मैं क्या बना लूँ, एक उसका इंस्टेंस। या फिर मैं ऐसा करूँ कि इसका एक इंस्टेंस मैंने एप्लीकेशन के स्टार्ट में ही बना लिया था। मेरी एप्लीकेशन जैसी स्टार्ट होती है, मैं क्या करता हूँ, अपनी ऑर्डर सर्विस का एक इंस्टेंस बना लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारी सर्विस है, लेट सपोज A B और कोई भी यूज़र सर्विस है। अब यूज़र सर्विस बोलती है भाई मेरे को ना ऑर्डर सर्विस के कुछ मेथड्स को कॉल करना है। मैं बोलूँगा कोई बात नहीं भाई, मेरे पास एक कंटेनर रखा हुआ है, उसमें मेरे पास कुछ सर्विस के इंस्टेंस हैं, यही इंस्टेंस ले लो तुम। वो बोलेगा ठीक है। अब इस ऑर्डर सर्विस के इंस्टेंस को OS बोलता हूँ, तो इसके पास OS इंजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई ऐसी सर्विस है B, वो बोलती है कि भाई मुझे ऑर्डर सर्विस का ये मेथड कॉल करना है, मैंने बोला ठीक है, मेरे पास कंटेनर है, उसमें इंस्टेंस रखा हुआ है, वो इंस्टेंस ले लो। तो आप बोलोगे कि कोई भी सर्विस अगर एक नया इंस्टेंस नहीं बना रही, हम उसको बार बार वही इंस्टेंस दे रहे हैं, तो ये जो इंस्टेंस है ये मेमोरी में एक ही बार बना है, तो कितना कुछ हम सेव कर रहे हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ हर कोई सर्विस में A सर्विस क्या करेगी, न्यू ऑर्डर सर्विस कॉल करेगी। न्यू ऑर्डर सर्विस, इसका कंस्ट्रक्टर एक सर्विस का इंस्टेंस बना के देगा, और इसको वो लेट सपोज OS के इक्वल कर देगी, है ना। ये A सर्विस में हो रहा है। अब ऐसा ही B सर्विस में हो रहा है, लेट सपोज वो OS 2 कर रही है, और ये सब, राइट। और ऐसा ही यूज़र सर्विस में हो रहा है। तो जितनी सर्विस उतने इंस्टेंस बनेंगे बेसिकली। इंस्टेड ऑफ ऐसा करने से मैं एक इंस्टेंस बना लेता हूँ एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में, और वही मैं सर्व करता रहूँगा सबको, राइट। इसी को बोलते हैं हम इंजेक्ट करना, डिपेंडेंसीज को। यूज़र सर्विस जो है वो ऑर्डर सर्विस पे डिपेंड कर रही है, और हम ऑर्डर सर्विस को इंजेक्ट कर रहे हैं यूज़र सर्विस में, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और जो हमने एक ही इंस्टेंस बना रखा है ऑर्डर सर्विस का एक कंटेनर में, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। ये जो कंटेनर है ये हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है। अब जो ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें जो भी हमने बोली हैं कि इसका इंस्टेंस बना के रखना, उसको बोलता है कि मैं इसको बोलूँगा बीन। तो स्प्रिंग में इसको बोलते हैं बीन, जो सारी क्लासेस के इंस्टेंस वो बना के रखता है। अब बीन क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सिंगलटन। सिंगलटन क्या होता है,
सिंगलटन मतलब कि इसका एक ही इंस्टेंस सब जगह यूज़ हो रहा है, इसका इंस्टेंस बार बार नहीं बना रहा मैं, वो एक सिंगल इंस्टेंस है। तो बीन हमेशा सिंगलटन नेचर के होते हैं कि एक बार इंस्टेंस बना लिया, सेव रख लिया, सेव कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, अब यही इंस्टेंस यूज़ होगा हर जगह। ठीक है, तो ये होता है बीन। अब बीन बनाते कैसे हैं हम? कोई भी एनोटेशंस का यूज़ नहीं करेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि जावा में एनोटेशन क्या करती हैं, बहुत सारे प्रोसेस को इनविजिबल कर देती हैं। अगर मेरे को कोई बीन बनाना है ना, तो मैं क्लास के ऊपर एनोटेट करके ऐसे बीन लिख दूंगा, तो स्प्रिंग अपने आप उसको बीन बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम तब करेंगे जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, अपने पास तब टाइम नहीं होगा इतना लिखने का। अभी हम क्या करेंगे, स्क्रैच से बीन बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में एक पैकेज बना लेता हूँ, बीन। ठीक है, बीन में सबसे पहले एक मैं क्लास बना लेता हूँ, यूज़र कॉन्फ़िग। ठीक है, अब मैं यूज़र कॉन्फ़िग में दो वैल्यूज़ देता हूँ बेसिकली, नेम और क्लास नेम। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, एज वगैरह भी दे सकते हो, क्लास नेम मतलब वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। ठीक है, वो वाली क्लास। ये यूज़र है, स्टूडेंट है, कोई भी है, मैंने उसकी क्लास दे दी। ठीक है, अब मैंने इसमें गेटर और सेटर कर दिए सेट, क्योंकि मुझे इसको बनाना है बीन, मतलब यूज़र कॉन्फ़िग को मुझे बनाना है बीन, ताकि वो कहीं पे भी इंजेक्ट कर सकूं मैं। तो जब मैं इसका बीन बनाऊंगा तो मैं नेम और क्लास नेम सेट कर दूंगा पहले ही, ताकि मैं इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकूं, राइट। तो इसके लिए स्प्रिंग को, या मैं ऐसा बोलूँ जावा को सेटर्स चाहिए रहते हैं। तो ये मैंने दोनों चीज़ें सेट कर दी, तो सेटर्स हमने डाल दिए। अब मैंने एक और इस बीन को यूज़ करने के लिए मैं एक सर्विस बनाता हूँ। सबसे पहले पैकेज बनाते हैं इसमें अपन, सर्विस। और आज हम देखेंगे कि डिबगर यूज़ कैसे करना है। आप कैसे डीबग पॉइंट लगा के एग्जैक्ट कहीं लाइन पे जाके देख सकते हो कि हो क्या रहा है भाई, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें भी हम देख सकते हैं, राइट। तो सर्विस में मैं बना देता हूँ यूज़र सर्विस। ठीक है, अब यूज़र सर्विस में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यूज़र सर्विस में मैं एक यूज़र कॉन्फ़िग करता हूँ यहाँ पे डिफ़ाइन। ठीक है, जो मैंने अभी डिफ़ाइन वहाँ पे यूज़ किया वो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया। और मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लास जब भी लाइक कॉल होगी तो इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, जिसमें मैं यूज़र कॉन्फ़िग एक्सेप्ट कर रहा हूँगा और उसी को सेट कर रहा हूँगा। बेसिकली जब भी मेरे यूज़र सर्विस का कोई इंस्टेंस बनाना चाहेगा तो मुझे उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं उसको कि मेरे को यूज़र कॉन्फ़िग दो, ताकि मैं उस यूज़र कॉन्फ़िग को अपने ग्लोबल यूज़र कॉन्फ़िग में स्टोर कर पाऊँ, राइट। तो काइंड ऑफ मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई पास करे, और ये हम पास करेंगे थ्रू स्प्रिंग का IOC, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कंटेनर, राइट। तो ये सब है। अब आपको रिसोर्सेज में जाना है, क्योंकि हम एनोटेशन यूज़ नहीं कर रहे तो हमें सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम स्प्रिंग अपने लिए सब कुछ कर देगा, तो हमें मैनुअली उसको बताना पड़ेगा कौन सा बीन है कौन सा बीन नहीं है। तो बीन की बताने की स्ट्रक्चर है XML, HTML सबने सुना होगा। XML सिमिलर से एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर, दो टैग्स होते हैं बीन्स के, इसके अंदर ही सारे बीन्स जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बीन हम बना रहे हैं, उसके लिए हमें ID देनी पड़ेगी। ID हम देंगे यूज़र कॉन्फ़िग बीन, कोई भी आप नाम देख सकते हो इसको, बस वैलिड होना चाहिए। और आपको क्लास वहाँ पे देनी पड़ेगी, क्लास पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्लास पाथ है हमारा क्लास पाथ है ग्रूवी डॉट माई डॉट स्प्रिंग डॉट बूट डॉट प्रोजेक्ट डॉट बीन डॉट यूज़र कॉन्फ़िग, राइट। तो ये हमने क्लास दे दी। अब ये मेरे को उसने सजेस्ट कर दिया है, बट ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने क्लास दे दी कि भाई इस क्लास पे जाओ और उसको एक बीन बना दो जिसकी ID है यूज़र कॉन्फ़िग बीन करके उसका नाम रख दो, एंड उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको प्रॉपर्टीज़ को सेट कर दो, जॉन और एग्जाम्पल क्लास। तो इनके सेटर्स मैंने डिफ़ाइन कर रखे हैं, यहाँ पे ये सेटर है, ये सेटर है, तो ये दोनों मैंने डिफ़ाइन कर रखे हैं, तो ये डिफ़ाइन कर देना चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे, अब देखो डीबगर पॉइंट क्या होता है। डीबगर पॉइंट होता है कि मैं अपना प्रोजेक्ट चलाऊंगा और जहाँ पे पॉइंट है वहीं तक प्रोजेक्ट चलेगा मेरा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब मैं वहाँ पे स्टॉप हो जाऊंगा। इसका यूज़ कैसे करते हैं, देखो मैं बोलता हूँ मेरी एप्लीकेशन जब भी चलेगी और कभी भी ये कॉल हो रहा हो तो वहाँ पे स्टॉप हो जाओ। मैंने ये 2 पॉइंट लगा दिए। अब मैं डीबगर ऑन कर देता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे आता है या नहीं। ठीक है, डिसकनेक्टेड फ्रॉम
ओके ठीक है, लेट्स चेक नाउ। गोट इट। तो मैंने जो कॉन्फ़िग बनाई थी वो बेसिकली गलत थी, तो उसी को सेट किया है। अब लेट्स चलाते हैं इसको। ठीक है, अब ये चल रहा है। और क्योंकि मैंने ओके, XML प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन द डॉक टाइप डिक्लेरेशन एज डिफाइंड बाय ओके। लेट मी चेक गाइस, हो क्या रहा है यहाँ पे। एप्लीकेशन डॉट XML। ओके 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 गाइस, आई थिंक नेम कंसीडर करता है। स्प्रिंग नेम कंसीडर करता है आई थिंक। अनएबल टू स्टार्ट ड्यू टू मिसिंग सर्वलेट वेब फैक्ट्री बीन। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो आपको एक एनोटेशन डालनी पड़ेगी स्प्रिंग को बताने के लिए कि भाई मैं स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन हूँ। ठीक है, तो अपनी एप्लीकेशन, अपना सर्वर चल चुका है। जस्ट ये एनोटेशन क्या होती है, कुछ बॉयलर प्लेट कोड होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अपना एनोटेशन आगे जाके देखेंगे, डोंट वरी। तो अभी अपना कोड चल रहा है बढ़िया। तो हमने डीबगर पॉइंट लगाए थे, वहाँ पे अपना डीबगर अभी जा नहीं रहा। ठीक है, तो मतलब ये शायद ये बीन लेज़ी लोड हो रहे हैं। कैसे, मेरे को कैसे पता? लेट्स चेक। मैं यहाँ पे अगर जाऊँ तो ये कर सकते हैं अपन, और लेट मी चेक नाउ। ओके, क्लास इज नॉट फाउंड इन एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट। तो गाइज ऐसे एरर तो आते रहते हैं, राइट? तो आपको ऐसे डीबग करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, एरर देखते ही समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो मेरे क्या हो रहा था कि सबसे पहले उसने बोला कि भाई आपकी XML की स्ट्रक्चर सही नहीं लग रही। तो मेरे को चैट GPT से पता चला कि भाई अपने को एप्लीकेशन डॉट XML नहीं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML रखना पड़ेगा। फिर मैंने मेरी ऐप नहीं चल रही थी और वो सर्वलेट, स्प्रिंग सर्वलेट या फिर ऐसी कुछ एरर आ रही थी स्प्रिंग के स्पेसिफिक। तो मुझे कहीं ना कहीं याद था कि अपने पास बॉयलर प्लेट कोड मिसिंग है, जिससे स्प्रिंग को पता नहीं चल रहा कि अपनी जो कौन सी मेन क्लास है जो एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन या उसके सर्वर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एक एनोटेशन, ये एक बॉयलर प्लेट कोड मिसिंग था। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में देखा तो वो बोलते हैं क्लास आपका नाम गलत है। तो मेरे को फिर समझ आया कि ये ग्रूवी से नहीं, ये आगे वाले नीचे वाले लेवल से उसका उठा रहा है पाथ। तो मैंने वहाँ पे उसको मॉडिफाई कर दिया। तो एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद हमने डिबगर लगाया था, तो यहाँ पे अपन आ चुके हैं डिबगर पॉइंट पे। ये देखो, अब आपके डिबगर पॉइंट में यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस क्लास के अंदर दिस का मतलब है कि आपकी नेम और क्लास नेम इस इंस्टेंस में, ये जो भी दिस मतलब दिस में जो भी वेरिएबल्स हैं, इस इंस्टेंस के वेरिएबल्स हैं, वो नल है। और ये जो नेम है, ये जो आपको नेम दिख रहा है, ये आपका ये वाला नाम है, वो जॉन डो करके पास हो रहा है। और दिस डॉट नेम अभी सेट नहीं हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट जाऊँगा तो ये भी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट किया। अब मैंने नेक्स्ट डीबगर पॉइंट पे स्किप मार दिया। अब नेक्स्ट डीबगर पॉइंट ये है जो मेरा कोड में रन हो रहा है, और मेरी क्लास नेम भी सेट हो गई इस वाली यूज़र कॉन्फ़िग के लिए।
तो आपको इतना तो पता चल गया कि बीन क्रिएट कर रहा है, एप्लीकेशन जैसी रन हो रही है वो सबसे पहले बीन क्रिएट कर रही है, और जैसी बीन क्रिएट हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो जो नाम होता है और जो क्लास नाम होता है वो उसको इंजेक्ट कर रहा है, वो उसको सेट कर रहा है, और मेरे सेटर्स यूज़ हो रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था गेटर्स और सेटर, अब आपको समझ आ रहा होगा सेटर का क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। ठीक है, अब अपन यूज़र सर्विस बनाया था जिसमें मैंने बोला कि यूज़र कॉन्फ़िग को मैं इंजेक्ट करूँगा। अब उसको इंजेक्ट करने के लिए भी हमें स्प्रिंग को बताना पड़ेगा, क्योंकि हम एनोटेशंस यूज़ नहीं कर रहे, इसी के कारण हमें सब कुछ उनको बताना पड़ेगा। तो ओके, कोपायलट मेरे को सजेस्ट कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि मैंने बोला कि नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, अगेन आईडी, यूनिक आईडी दे सकता हूँ। ये है माई स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ठीक है। सर्विस और यूज़र सर्विस, ये मैंने पाथ दे दिया अपना कंप्लीट। और ये टैग है जो बताता है कि कंस्ट्रक्टर, यूज़र सर्विस का कंस्ट्रक्टर है ना, जो उसका आर्ग्यूमेंट है, और उसमें पास कर दो यूज़र कॉन्फ़िग बीन, ये जो यहाँ से इनिशियलाइज हुआ है। देख रहे हो, जिन्होंने रिएक्ट किया होगा ना उनको ही पता होगा कि रिएक्ट में रेफरेंसेस यूज़ होती हैं, हुक्स यूज़ होती हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ है, एग्जैक्टली। बट द थिंग इज़ कि सर्विस के स्टार्ट पे ही वो क्या कर रहा है, एक क्लास का इंस्टेंस बना रहा है, उसके मेथड सेट कर रहा है, क्योंकि हमने उसको बोला है कि भाई अपने वेरिएबल सेट कर लेना, ये प्रॉपर्टी सेट कर लेना जब भी तुम बनाओगे। तो वो बनाते वक्त अपनी प्रॉपर्टी सेट कर रहा है। अब यूज़र कॉन्फ़िग सेट हो गई है, वो यूज़र कॉन्फ़िग मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र सर्विस के अंदर मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर लेवल पे। अगर मैं यहाँ पे डिबगर पॉइंट लगाता हूँ तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे डिबगर पॉइंट आएगा, क्या यहाँ पे डिबगर आएगा? तो सबसे पहले अगेन वही अपना यूज़र कॉन्फ़िग सेट होगी, उसका बीन बनेगा, तो इसको स्किप मारते हैं। अब देखो यूज़र सर्विस में आपका डिबगर आ चुका है, और आपका ये दिस मतलब इस क्लास का अभी तक जो यूज़र कॉन्फ़िग है वो सेट नहीं हुआ है, और नेक्स्ट करूँगा तो ये सेट हो जाएगा। देखो यूज़र कॉन्फ़िग सेट हो चुका है इस क्लास के इंस्टेंस का। ये दिस का मतलब है इसका ये वाला इंस्टेंस, करंट इंस्टेंस जिस पे अपन देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्नैपशॉट ले रहे हैं। तो ये इंस्टेंस वो अब क्या करेगा, फटाफट मैं वाइट बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, यूज़र सर्विस का एक बीन बना के रख लेगा, एक इंस्टेंस बना के रख लेगा, उसको अपने कंटेनर में स्टोर कर लेगा, और यूज़र कॉन्फ़िग जो उसने अपना स्टोर करा हुआ था यहाँ पे उसने स्टोर करा हुआ था, उसने उसको निकाला, इसमें इंजेक्ट करा। अब यूज़र सर्विस को भी डाल लिया। कोई भी क्लास अगर यूज़र सर्विस को इंजेक्ट करेगी तो वो अपने कंटेनर से लाके उसको दे देगा। अब एक और चीज़ देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं, फटाफट आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर सर्विस करके अपन ने क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर सर्विस में मैं क्या करता हूँ, मैं एक ना फैक्ट्री मेथड बनाता हूँ। फैक्ट्री मेथड क्या होता है ये बताओ हमें, कि फैक्ट्री मेथड होता क्या है। देखो फैक्ट्री मेथड क्या होता है, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि ऑर्डर सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि अपना एक इंस्टेंस ही रिटर्न करेगी। ऑर्डर सर्विस कोई भी, मैंने उसको ये दे दिया मेथड का नाम, मैंने बोला ये यूज़र सर्विस और यूज़र कॉन्फ़िग दो चीज़ें एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, और मतलब रिटर्न कुछ भी नहीं करेगी बेसिकली। तो ये फैक्ट्री मेथड क्यों है आपको आगे जाकर समझ आएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो फैक्ट्री पैटर्न होता क्या है। फैक्ट्री मेथड इसको इसलिए बोलते हैं, मैंने अगर कल को एक सर्विस बनाई, जो मेरी सर्विस है कम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विस, इसके मैंने मेथड बना दिए, इसमें मैंने मेथड बना दिए गेट ईमेल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें डिपेंडेंसी है लेट्स सपोज D1 D2, और ये एक मेरे को इंस्टेंस दे देगा, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ईमेल क्लास है उसका इंस्टेंस दे देगा, न्यू ईमेल, इसका इंस्टेंस मेरे को बना के दे देगा। अब ये जैसे ईमेल है वैसे ही गेट SMS करके है, और यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी हो सकती है D3 D4 एंड सेम, ठीक है, सेम। अब हो क्या रहा है यहाँ पे एक चीज़ सिंपल सी हो रही है कि हम किसी मेथड को यूज़ कर रहे हैं जो कि स्टैटिक है, सो हम सीधा यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक मतलब आपको इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसके मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर वो कोई डिपेंडेंसीज मांग रहा है तो हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं और वो मेथड को कॉल कर सकते हैं, और वो मेथड मेरे को कुछ भी रिटर्न कर सकता है। तो ये यूज़ होता है जनरली फैक्ट्री मेथड में, फैक्ट्री पैटर्न में, जहाँ पे अपन एक कम्युनिकेशन सर्विस बना दी लेट्स सपोज। अब वो सारे तरह के कम्युनिकेशन के मेथड हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं, लाइक गेट ईमेल कम्युनिकेशन, गेट SMS कम्युनिकेशन, गेट फ़ोन कम्युनिकेशन, और अगर उनको कोई डिपेंडेंसीज चाहिए हो तो हम उनको सप्लाई कर देंगे और वो हमें
अपना जैसे ईमेल है तो वो ईमेल सर्विस का लेट सपोज इंस्टेंस दे देगा, अगर एसएमएस तो वो एसएमएस सर्विस का इंस्टेंस दे देगा। काफ़ी वेग चीज़ें लग सकती हैं, तो अभी हम इसको देखते हैं हो क्या रहा है। तो मैंने ऑर्डर सर्विस में एक मेथड बनाया क्रिएट इंस्टेंस, ठीक है। अब क्रिएट इंस्टेंस हो सकता है या फिर लेट सपोज कुछ भी हो सकता है, क्रिएट ऑर्डर हो सकता है, राइट, जिसका काम है कुछ एक्सेप्ट करना कुछ देना। अभी के लिए इतना सोचो, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इनको कैसे स्प्रिंग को बताऊँगा कि आपको क्या इंजेक्ट करना है, कहाँ पे इंजेक्ट करना है, तो मुझे स्प्रिंग को बताना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको अगेन कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के उससे, और इसको एक मेथड देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने पिछली बार क्या किया था, यूज़र सर्विस में हमने बोला था कि सिर्फ कंस्ट्रक्टर में पास कर दो, हमने इसका यूज़र सर्विस का मेथड नहीं दिया था, क्योंकि हम यूज़र सर्विस का कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे थे। अब हम ऑर्डर सर्विस का फैक्ट्री मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्रिएट इंस्टेंस। फैक्ट्री मेथड मतलब एक ऐसा स्टैटिक मेथड जो कि एक कंस्ट्रक्टर नहीं है, जो अपने आप कॉल नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, ये अपने आप कॉल नहीं होगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने अपने XML फाइल में बोल दिया कि भाई मुझे ऑर्डर सर्विस का बीन दे दो, बट मुझे बीन क्रिएट करके दो इस वाले मेथड से। ये मेथड मुझे जो भी रिटर्न करेगा मुझे वो दो, लेकिन इस मेथड को भाई साहब कुछ ना चाहिए, कुछ बीन्स चाहिए। तो मैंने बोला यूज़र सर्विस जो हमने पहले बनाया था, ठीक है, यूज़र सर्विस यहाँ पे हमने बनाया वो दे दो इसको कंस्ट्रक्टर को, और सेकंड इसके कॉन्फ़िग दे दो, ठीक है, जो हमने कॉन्फ़िग बीन बनाया था। अब स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग ने जो भी यूज़र सर्विस और यूज़र कॉन्फ़िग दो बीन स्टोर कर रखे थे अपने कंटेनर में, यहाँ पे और यहाँ पे, अब वो ऑर्डर सर्विस के क्रिएट इंस्टेंस मेथड में जाएगा, और इन बीन्स को वहाँ पे यूज़ कर लेगा। जो भी उसने इंस्टेंस बना के रखे हुए थे यहाँ यूज़ कर लेगा, और वो हमें एक नया बीन दे देगा यहाँ पे, जो वहाँ पे स्टोर कर लेगा। तो आपने आज क्या क्या देखा, आपने आज देखा कि अगर आपको स्टैटिक वैल्यूज़ किसी की सेट करनी है तो आप सेटर कैसे यूज़ कर सकते हो ताकि आप एक बीन बना पाओ उसकी एक वैल्यू सेट करके, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि कैसे आप किसी के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में किसी बीन को इंजेक्ट करके उसका एक बीन ले सकते हो या फिर इंस्टेंस ले सकते हो, वो देखा। और तीसरा हमने देखा कि कैसे आप किसी भी स्टैटिक मेथड में कोई डिपेंडेंसी इंजेक्ट करके कैसे उसका बीन बना सकते हो। ये हमने कहाँ देखा, यूज़र कॉन्फ़िग में, ठीक है। ये हमने क्या देखा, यूज़र सर्विस में। ये हमने कहाँ देखा, ऑर्डर सर्विस में, ठीक है। तो इंटरनेट पे आपको हर जगह मिल जाएगा एनोटेशन यूज़ किए हुए, वो सीधा एनोटेशन यूज़ करेंगे @bin, @config, @component, राइट। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया @spring boot। इससे आपको कुछ नहीं पता चलता स्प्रिंग बूट काम कैसे कर रहा है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा। फटाफट यहाँ पे डिबगर ऑन करके चला के देख लेते हैं एप्लीकेशन हो क्या रहा है, ठीक है। फटाफट देखते हैं, एप्लीकेशन होनी चाहिए स्टार्ट। तो सबसे पहले यूज़र कॉन्फ़िग का बीन बन रहा है, उसके सेटर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात देखो, यूज़र सर्विस का बीन बन रहा है, यूज़र कॉन्फ़िग का जो हमने बीन बनाया था वो यूज़ हो रहा है। अब इन दोनों के बीन बन चुके हैं, सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पे यूज़र सर्विस और यूज़र कॉन्फ़िग दोनों के बीन अपने पास आ चुके हैं। अगर आप देख पाओ तो दोनों के बीन आ चुके हैं, और ये मेथड कॉल हो रहा है जो अपना स्प्रिंग बूट का डिपेंडेंसी इंजेक्टर उसका कॉल कर पा रहा है इन चीज़ों को। अब आपको सब कुछ दिख रहा है आंखों के सामने, स्प्रिंग बूट कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो आई वुड अगेन रेकमेंड, अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करो, वीडियो दोबारा देखो, क्योंकि आपको इंटरनेट पे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में एनोटेशन यूज़ की हुई मिलेंगी जो आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगी स्टेप बाय स्टेप कि हो क्या रहा है। तो आई होप आज की वीडियो मे भी लंबी हो, बट आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो अपने लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि हमारा चैनल इज़ ऑल अबाउट चीज़ों को अच्छे से समझना, ना कि जस्ट समझना, राइट। सो तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें स्प्रिंग बूट की, और फिर बनाएंगे प्रोजेक्ट। जो भी लोगों को कम समझ आया प्रोजेक्ट में एकदम 100% सही से समझ आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।